अब जनरली राजा जो होता है किसी कंट्री का, वो पूरे देश पे राज करता है, उसकी चलती है। लेकिन ईरान के अंदर थोड़ा सा अलग सिस्टम था। यहाँ पे शिया मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी वो ज्यादा थी। लोग अपने शिया मुस्लिम रिलीजन जो है उससे वेल कनेक्टेड रहते थे। और यहाँ पे रिलीजन के जो स्कॉलर्स होते थे, जो रिलीजन की बातें लोगों तक पहुंचाते थे, रिलीजन के लॉ क्या है वो लोगों को समझाते थे, तो इनकी ज्यादा चलती थी। ये जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे इनको उलेमा बोला जाता था। और इसमें भी जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे स्कॉलर्स होते थे उनको आयतुल्ला बोला जाता था। और ईरान के अंदर ये जो उलेमा है इनके पास पॉलिटिकल पावर भी थी। तो सिर्फ राजा की नहीं चलती थी, उलेमा अगर कुछ कह देता था तो राजा को मानना पड़ता था। तो ये सिस्टम ईरान के अंदर उस टाइम पे काम कर रहा था। तो उस टाइम पे ईरान, जो कि पर्शिया कहलाता था उस टाइम पे, उसका एक बॉर्डर ब्रिटिश इंडिया से लगता था। पाकिस्तान उस समय अलग नहीं हुआ था। इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स जो थे वो रूल करते थे। तो ईरान का एक बॉर्डर ब्रिटिशर्स के साथ लगता था और दूसरा बॉर्डर जो था वो रशिया से लगता था। अब उस टाइम पे भी ईरान की जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस थी और जो रिसोर्सेज थे उस पे ब्रिटिशर्स और रशियन जो थे उन दोनों की नजर थी। दोनों ही सुपर पावर के बीच में ईरान फंसा हुआ था। अब इसके बाद डेट आती है मई 1804 और रशिया मौका देख के ईरान पे अटैक कर देता है और ईरान को हरा के जबरदस्ती एक ट्रीटी कर लेता है, ट्रीटी ऑफ गुलिस्तान। अब आप ये भी कह सकते हो कि पूरे ईरान पे ही कब्जा कर लेना चाहिए था, ट्रीटी क्यों कर रहा था? तो देखिए, ब्रिटिशर्स से भी एक बॉर्डर लगा हुआ था ईरान का और ब्रिटिशर्स और रशिया ईरान को लेके बैटल नहीं लड़ना चाहते थे। दोनों पावरफुल थे तो दोनों मिल बांट के खाना चाहते थे और कैसे खाया वो अभी आगे बताऊंगा आपको।